आप चिंता मत करो, सेंड कर देंगे। सब हमारी जिम्मेदारी है, वीडियो बना लो, हम सेंड कर देंगे। अरे मगर कहाँ चले गए? एक वीडियो कॉल तो कर लो। धीरज एक फोटो ले लियो इनके साथ। धीरज इनका फोटो लिए धीरज तो दोस्तों देखो, आप जिस तरह से ये जो रैली अपने पूरे उत्कर्ष के ऊपर है और हम यहाँ पर अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके मनोभाव को और उनकी जो भावनाएं जो उद्वेलित हो रही हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो नरसंहार हो रहा है, उस नरसंहार के विरोध में यहाँ पर ये जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और इस समय हम खड़े हैं कविनगर के रामलीला मैदान में और हम रामलीला मैदान में त्यागी जी के साथ खड़े। त्यागी जी हैं आप जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? संदीप त्यागी रसम। हाँ, तो क्या त्यागी जी बताएं, ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहे हो चाहे भारत में भी कई जगह हो रहे हैं। जी जी जी, जहाँ जहाँ हिंदू संख्या में घटा है वहाँ हर जगह कट रहा है जी। सारे हिंदुओं को चाहिए अपने परिवार में अगली पीढ़ियों को बड़ा स्पष्ट संदेश दें कि 5 से कम भाई बहन किसी के ना हो। जी जी, 5 से कम ना हो। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ शस्त्र रखें, सरकार इसकी व्यवस्था करे। जी जी, जो शस्त्र लाइसेंस दे करके, शस्त्र लाइसेंस अधिनियम लगा करके हमें निशस्त्र किया गया है, इस अधिनियम को तुरंत हटाया जाए। और घर घर हिंदू में जैसे हमारे सारे देवी देवताओं के पास में 4 भुजा 8 भुजा और सब में शस्त्र हैं, वैसे ही हर हिंदू के घर में जितने हाथ हैं उतने शस्त्र होने चाहिए। तो मैं त्यागी जी ये जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सेना इतनी मजबूत है, हमारा एयरफोर्स इतना मजबूत है, हमारा जल थल वायु, तो ये जब हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं तो हर घर में शस्त्र क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए सेना और वायुसेना या नभ सेना या जल सेना ये जितना भी काम करेंगी, ये बाहरी ताकतों से, शत्रुओं से लड़ने का काम करेंगी। जब आपके घर पे कोई आपके ऊपर हमला करेगा जी जी, तो आपको पुलिस को भी कॉल करने के लिए और उसके बाद पुलिस के आने में समय होगा 10-20 मिनट का। जी जी जी, उतनी देर में आपके साथ क्या क्या नहीं हो सकता उसकी कल्पना आप करिए जी। और उस कल्पना से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र आवश्यक है। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सिख कम्युनिटी जो है कृपाण रखती है और उनको कृपाण रखने की अनुमति है, तो हमें त्रिशूल और तलवार रखने की अनुमति होनी चाहिए। जी जी जी। और अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं बांग्लादेश में, इसका मतलब आपको क्या लगता है? ये समस्या है, ये समस्या से तो हम सब जो है देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो समस्या है वो कट्टरपंथियों की जिहादी मानसिकता समस्या है। जी जी, उनको जो सिखाया जाता है बचपन से लेकर बड़े होने तक वो समस्या है और उसको किसी सरकार के भरोसे नहीं जीता जा सकता। उसको जहाँ जहाँ ये समस्या है वहाँ समाज अपने बल पे खड़ा होगा तो अपने आप को सुरक्षित। हिंदुओं को ये दया की याचिकाएं लगाना और निर्हीता दिखाना बंद करना चाहिए। एकजुट हो, करोड़ों की संख्या में हो, खड़े हो जाओ। अनेक देश दुनिया में ऐसे हैं जो आपको शस्त्र देंगे, आप शस्त्र ले और शुरू हो जाओ। और भारत सरकार बॉर्डर खोले, यहाँ के युवा वहाँ जाने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि जो यहाँ की जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं और सनातन के प्रवर्तक हैं, लगातार ये होता रहा तो यहाँ से सनातनी वहाँ जाने को तैयार है। सरकार से हमारा निवेदन है बॉर्डर को खोले। जय श्री राम, जय श्री राम। आप कुछ कह रहे थे जो है कैलाश मानसरोवर के ऊपर जो है कि क्या आपके प्रयास चल रहे हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा से जो है प्रारंभ हो? जी बिल्कुल, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तेजस चतुर्वेदी है। जी जी जी, और मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ से हूँ
जी कैलाश मानसरोवर का जो विषय है, जिस प्रकार से इतने सालों से जो यात्रा बंद चल रही है और उस यात्रा पर जो चीन अपनी जबरन वसूली करता है, जी 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 चीन जो टैक्स लगाता है हमारे यहाँ से जो भी दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं उनके ऊपर, तो सरकार को तत्काल प्रभाव से उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और वो पुनः यात्रा को प्रारंभ कराना चाहिए। जी 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 तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि कितना आक्रोश है यहाँ पर। हम जिस समय यहाँ पर कविनगर रामलीला मैदान में खड़े हैं और सभी जगहों से आपको जय श्री राम के उद्घोष आपको जो है सुनाई जो है दे रहे होंगे और मंच के ऊपर बहुत सारे लोगों का जो है संबोधन चल रहा है और जो ऊर्जा यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ हिंदू संगठन से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो ऊर्जा उनमें दिखाई दे रही है वो अपने आप में एक अद्भुत है। और हम ये समझते हैं कि ये आवाज़ जो है भारत सरकार तक पुरजोर तरीके से पहुँचेगी और जो ये नरसंहार बांग्लादेश में चल रहा है इसको किस तरह से जो है तत्काल रोका जाए ताकि हिंदुओं की जान माल की हानि को जो है रोका जाए और उसके बाद किस तरह से उनके अधिकारों को और उनके अपने धर्म के संस्कारों को जो वहाँ पे आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि जो चिन्मय कृष्णदास जो कि इस्कॉन से भी संबंध रहे हैं और अभी जो है कलकत्ता इस्कॉन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वहाँ के सभी जो है डिवोटीज़ को कहा है कि आप अपनी प्राण रक्षा के लिए अपनी पहचान को छुपाएं, अब चंदन का तिलक ना लगाएं। ये मैं जिस तरह की कंठी माला पहनता हूँ इस तरह की कंठी माला जो है इस्कॉन के धर्मावलंबी पहनते हैं। इसको ये कंठी माला तक जो अपने प्राण रक्षा के लिए आज जो है सनातन धर्म के लोगों को अपनी कंठी माला तक उतार करके रखनी पड़ रही है। जो हम शिरा रखते हैं जो सनातन धर्म के लोग, उनको जो है टोपियों के नीचे जो है छुपाना पड़ रहा है अपनी। जो आपके इस्कॉन वाले जो इस बात की अपील कर रहे हैं, ऐसे जीवन पर धिक्कार क्यों ना हो? जो अपनी पहचान के साथ जिंदा नहीं है उसे जिंदा मानना चाहिए क्या? नहीं ठीक है, मगर इस समय त्यागी जी यदि आप देखेंगे तो जो वहाँ पर जो जिस तरह से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट करके कहा है अपने धर्म के साथ जियो और अपने धर्म में मर जाओ। जी जी लड़ते हुए मर जाओ अपने धर्म के लिए। अपने धर्म की अगर पहचान छिपा रहे हो तो लानत है इस्कॉन के ऊपर। मैं कृष्ण के मतलबी हो। हाँ, मैं आपके भावनाओं की कद्र करता हूँ, मगर वही इस्कॉन का एक जो है डिवोटी जिसको आज 1 महीने से हिरासत में है, शेर की मांद में वो आदमी ललकार रहा है। 1 महीने से हिरासत में है। इस्कॉन तो कृष्ण को मानने वाला है। कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ, जेल चले गए तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो मगर वो लड़ रहा है। इस पृथ्वी पर ही है जेल जी, दूसरे ग्रह पे नहीं गए हो। लड़ो, वहाँ से भी लड़ सकते हो। वो लड़ रहे हैं, लड़ाएगा। हाँ लड़ रहे हैं, अच्छी बात। वो लड़ रहे हैं, पहचान छिपाने वाला जो कोई अगर कह रहा है पहचान छिपाई जाएगी, ये लानत का विषय है। और लड़ रहे हैं, मगर जो एक विडंबना है कि वहाँ पर उनको वकील तक मुहैया नहीं कराया जा रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को ये दबाव बनाना चाहिए या यहाँ से जो है यदि वहाँ का वकील सारे विश्व समाज को इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि अनैतिकता और अवैधानिकता बंद करो। बांग्लादेश बंद करने के साथ साथ आपको ये नहीं लगता कि भारत सरकार को ये यदि वहाँ का कोई वकील उसका मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं है तो यहाँ से जो है कोई वकील जाकर जो है उसको नियुक्त किया जाए? यदि कसाब को यहाँ पे वकील मिल सकता है तो चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में जो है वकील क्यों नहीं मिल सकता? आप भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं इस सवाल में। नहीं वो ठीक है, ये मेरी भारत की जो व्यवस्था है वो बड़ी नैतिक मूल्यों पर जांची परखी व्यवस्था है। विश्व भारत की सारी व्यवस्था का लोहा मानता है। बांग्लादेश उस मामले में कहीं टिकता नहीं है। जी जी जी। और ये इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति को आप बंद कर रहे हो, उसको एक अधिवक्ता उपलब्ध नहीं करा पा रही है व्यवस्था। जी जी। ये बांग्लादेश की सारे सिस्टम के ऊपर सवालिया चिन्ह है और उसका फेल्योर है। जी। और वे आज नहीं तो कल बांग्लादेश को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विश्व बिरादरी पूरा इस बात को देख रही है। त्यागी जी, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बांग्लादेश भारत के ऊपर निर्भर है? प्याज जो है उनको यहाँ से जाता है, गेहूं उनको यहाँ से जाता है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश 3 हिस्सों में बंटने की तैयारी कर रहा है और ये प्रसव पूर्व की पीड़ा है बांग्लादेश की जो आज दिख रही है। जी जी। आप इस बात को मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये बहुत दूर नहीं है। बांग्लादेश 3 टुकड़े होने जा रहा है। जी जी जी। मतलब कहने का मतलब जो है अपने कर्मों से होगा। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक भयंकर जो है गृह युद्ध की चपेट में है और उस गृह युद्ध का नतीजा ये होने वाला है कि बांग्लादेश 3 टुकड़ों में बंट जाने वाला है।
बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा, जी। हिंदुओं को मारा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मारा जा रहा, लेकिन वहाँ जो शेख हसीना है उसके समर्थकों को भी मारा जा रहा है। जी बिल्कुल मारा जा रहा है। और उसके समर्थक सारे हिंदू हैं, इसलिए इनको ज़्यादा मारा जा रहा है। जी जी जी। तो ये थे त्यागी जी जिन हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की ये कवरेज दिखा रहे हैं, और जो लोगों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश की जो है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जो है मनोभावों में यहाँ जो है जो स्पष्टता के साथ जो है आ रही है। तो दोस्तों चलते हैं, चलते चलते मैं कुछ और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। धन्यवाद सर। कलेक्टर से, हिंदू थानेदार से, हिंदू तहसीलदार से, हिंदू कप्तान से, हिंदू कलेक्टर से इस्तीफा क्यों लिया जाए? आखिर मजहब वैध रखना नहीं सिखाता तो दूसरों को काफिर क्यों बोला जाता? अरे तुम्हारे भी तो आंख, हमारे भी तो आंख, तुम्हारे भी तो कान, हमारे भी तो कान, तुम्हारे भी तो हाथ, हमारे भी तो हाथ, तुम्हारे भी तो पैर, हमारे भी तो पैर। भगवान ने जैसी शरीर दिया हमने तो उसको वैसे ही रखा, कोई काम खास नहीं किया तो पास तो हम हैं। हम काफिर कैसे हो गए, हम नादान कैसे हो गए? हमने तो भगवान के शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे दिया हमने वैसे रखा। भगवान ने बेटी को 9 महीने पेट में रखा, भगवान ने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, इसलिए हम बेटा और बेटी को एक समान मानते हैं। तुम माता पिता को एक समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं मानते, बेटा और बेटी को एक समान नहीं मानते, भाई और बहन को एक समान नहीं मानते, महिला और पुरुष को एक समान नहीं मानते। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो नारी को नारायणी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादुर्गरीयसी। हम तो सर्वमंगल मांगल्ये की बात करते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा हिंदुओं की जय हो, हमने तो हमेशा कहा धर्म की। हमने कभी नहीं कहा गैर हिंदुओं का नाश हो, हमने तो कहा अधर्म का। हमने कभी नहीं कहा हिंदुओं में सद्भावना हो, हमने तो कहा प्राणियों में। हमने कभी नहीं कहा केवल हिंदुओं का कल्याण हो, हमने तो कहा विश्व का। ये तो तुम्हारी छोटी सोच है, तुम सबका कल्याण नहीं चाहते, तुम केवल अपने मजहब के लोगों का कल्याण नहीं चाहते हो। तुम सबके बीच में भाईचारा नहीं चाहते, केवल अपने मजहब में भाईचारा चाहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें लिखी थी वो सारी बातें सच साबित हो रही है। एक बार पाकिस्तान ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए क्या कहा था उन्होंने, और वो किताब लिखने की उनको कीमत चुकानी पड़ी। कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इलेक्शन में उनको हरवाने की कोशिश हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जो कि ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़के आए